यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, वो भी सस्ता जान कबीरा। सीखने के प्रति इस कविता पाठ को पढ़ने के बाद छात्र दोहे की परिभाषा को जानेंगे, जीवन मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में हमेशा दूसरों के साथ अच्छाई करने को प्रेरित होंगे। बच्चों, यहाँ पर देखिए, इस चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं। गांधी जी कहते हैं, थोड़ा सा अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि बहुत सारे उपदेशों को सुनने से कोई लाभ नहीं होती, लेकिन जब हम सुने हुए उपदेशों का पालन करते हैं यानी अभ्यास करते हैं तो काफ़ी है। सुनने से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी हम सुनते हैं उनका अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर देखिए, हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कुछ कह रहे हैं। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हर व्यक्ति को कुछ पाना है तो हमेशा उसके लिए कोशिश यानी प्रयत्न करना आवश्यक है। उसके लिए इंतज़ार करता है तो उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे यह सोचते हैं कि परीक्षा तिथि तो अब तक निकला नहीं, जब तिथि की घोषणा होगी तब से पढ़ना आरंभ करते हैं। सोचकर परीक्षा तिथि की घोषणा के लिए इंतज़ार करते हुए अपना सारा समय खेलकूद में व्यर्थ करते हैं, और जो मन लगाकर परीक्षा तिथि के इंतज़ार ना करते हुए पढ़ता है उसे प्रथम स्थान मिलता है। जो परीक्षा तिथि के लिए इंतज़ार करते हुए अपने समय को व्यर्थ करते हैं उन्हें तो केवल वही स्थान प्राप्त होता है जो कोशिश करने वाला छोड़ दिया है, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। प्रथम स्थान तो कोशिश करने वाले को ही मिलता है। बच्चों, अब तक हमने गांधी जी और अब्दुल कलाम जी के कुछ अच्छे बातों पर चर्चा की है। इसी तरह के अच्छे अच्छे बातें अमूल्य होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अनमोल रत्न कहलाते हैं। बच्चों, आज हम लोग इसी तरह के कुछ बातों को जानने वाले हैं हमारे पाठ अनमोल रत्न में। तो चलो चलते हैं पाठ की ओर। अनमोल रत्न। बच्चों, अनमोल रत्न कविता पाठ है। इस पाठ में हम दोहों को पढ़ने जा रहे हैं। उन दोहों को पढ़ने से पहले हमको यह जानना आवश्यक है कि दोहा है क्या। तो चलते हैं दोहा की परिभाषा जानते हैं, उसके बाद हम दोहों को पढ़ते हैं। दोहा की परिभाषा। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों यानी प्रथम तथा तृतीय चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों यानी द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं।
सब चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है, अर्थात अंत में लघु होता है। बच्चों, अब तक हमारा पाठ अनमोल रत्न भाग 1 के अंतर्गत 2 महान लोगों के कुछ अमूल्य बातों पर चर्चा की है और दोहा की परिभाषा को जान चुके हैं। भाग 2 में हम इस कविता पाठ में दिए गए दोहों को पढ़कर भाव समझने का प्रयास करेंगे और इन दोहों को लिखने वाले कवियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही पाठ संबंधी अभ्यास कार्य भी करेंगे। सीखने के प्रतिफल यानी संप्राप्तियां। भाग 2 समाप्त होने पर छात्र तुलसीदास जी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तुलसीदास जी के दोहों में निहित नीति को समझेंगे और दोहों के द्वारा सीखी हुई ज्ञान को अपने जीवन में अभ्यास करने के लिए प्रेरित होंगे। बच्चों, हमने अनमोल रत्न भाग 1 में दोहा की परिभाषा को जान चुके हैं। आज हम अनमोल रत्न भाग 2 में तुलसीदास जी के दोहों को पढ़ेंगे। दोहों को पढ़ने से पहले कवि परिचय के अंतर्गत तुलसीदास जी की जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कवि परिचय। तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में राजापुर नामक गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी में हुई। तुलसीदास जी के माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था और उनके गुरु का नाम नरहरिदास था। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास राम भक्त थे। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में उन्होंने काव्य रचना की। उन्होंने दर्जनों काव्य ग्रंथ लिखे हैं। उनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है। उनके अन्य ग्रंथ है कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, बारहवें रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल आदि। बच्चों, अब हम तुलसीदास जी के दोहों को पढ़ेंगे। पहले दोहों का सुस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद सुर और लय के साथ गाने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी का पहला दोहा आपके लिए पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोवो बीज है, बुवै सो लुनई निदान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोवो बीज है, बुवै सो लुनई निदान। बच्चों, इस दोहे को गाने के रूप में आपके लिए गाकर सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिए और मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिए। तुलसी काया खेत है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोवो बीज है, बुवै सो लुनई निदान, बुवै सो लुनई निदान। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दोवो बीज है, बुवै सो लुनई निदान, बुवै सो लुनई निदान।
तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि हमारा शरीर खेत के समान है और मन किसान के समान है। पाप और पुण्य यानी बुराई और अच्छाई दो बीज के समान है। इन दो बीजों में मन रूपी किसान शरीर रूपी खेत में जो बोए जाते हैं उसी के फल को हम प्राप्त करते हैं। बच्चों, इस दोहे का भाव अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम दूसरों के साथ बुराई करते हैं तो बुराई का फल ही मिलता है। अगर अच्छाई करते हैं तो हमें अच्छाई का फल मिलेगा। इसलिए कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमेशा दूसरों के साथ अच्छाई ही करें, नहीं तो जो बोया जाता है उसी का फल मिलता है। बच्चों, अब हम तुलसीदास जी का दूसरा दोहा पढ़ेंगे। मैं आपके लिए इस दोहे को पढ़ता हूँ। पढ़ने के बाद सुर और लय के साथ दोहा को गाकर सुनाऊंगा। आप भी मेरे साथ गाने का प्रयत्न कीजिए। अगर आप चाहे तो दोहे को अपने इच्छा के अनुसार नया धुन बनाकर गा सकते हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपके लिए दोहा पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। तुलसी साथी विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसी साथी विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। अब इस दोहे को गाना के रूप में गाऊंगा, ध्यान से सुनिए, मेरे साथ गाने का प्रयास कीजिए। तुलसी साथी विपत्ति, तुलसी साथी विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। तुलसी साथी विपत्ति, तुलसी साथी विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। बच्चों, अब हम इस दोहे का भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी इस दोहे में कहते हैं कि विपत्ति के समय शिक्षा, विनय, विवेक, साहस, अच्छे कार्य और सच्चाई ही साथ देते हैं। बच्चों, हमेशा याद रखिए कि अगर हम विपत्ति में हो यानी कष्टों में हो तो उस समय हमारा साथ कोई नहीं देगा, बल्कि हमारी विद्या, विनय, विवेक और साहस, हमारे अच्छे कार्य, यह सारे अच्छे गुण हमेशा साथ रहते हैं और हमें कष्टों से दूर रखते हैं। बच्चों, अब तक हमने तुलसीदास जी के दोहों को पढ़ चुके हैं और उनके भाव को भी समझ चुके हैं। अब हम इन दो दोहों से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य करेंगे क्रियाकलाप के अंतर्गत। पहले इन दोहों में आए हुए कुछ नए शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। काया, शरीर, मनसा, मन, किसान, कृषक, बीज, अंकुर, साथी, दोस्त, दोवु, दो, लुनई, प्राप्त करना या लेना,
बुवाई, रोपण या बोना। बच्चों अब हम विलोम शब्द भी देखेंगे। पाप, पुण्य, साहसी, डरपोक, विनय, घमंड, सुकृति, दुष्कृति, विवेक, अविवेक, सत्य, असत्य, साथी, शत्रु। बच्चों अब हम दोहों से संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तुलसी के अनुसार विपत्ति के समय हमारा साथ कौन देते हैं? इसका जवाब इस तरह लिख सकते हैं। तुलसी के अनुसार विपत्ति के समय शिक्षा, विनय, विवेक, साहस, अच्छे कार्य और सच्चाई हमारा साथ देते हैं। बच्चों बताइए सुकृति का अर्थ क्या है? सुकृति का अर्थ अच्छे कार्य है। शरीर किसके समान है? शरीर खेत के समान है। बच्चों अब तक हमने अनमोल रत्न भाग 2 में तुलसीदास जी के दोहों को पढ़ चुके हैं और उनके भाव को भी समझ चुके हैं, साथ ही अभ्यास कार्य भी कर चुके हैं। तीसरे भाग में हम रहीम जी के दोहों को पढ़ेंगे और उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही पाठ संबंधी अभ्यास कार्य भी करेंगे।